दोस्तों, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी हाईकोर्ट को किसी सरकार के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को ढोंगी, पाखंडी करार दिया है। क्यों दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के लिए यह शब्द इस्तेमाल किए, पूरी खबर तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन सोचिए कि दिल्ली में बैठा दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जज साहब जो है, उनकी पीठ मोदी सरकार को पाखंडी ढोंगी करार देता है। इतनी बड़ी खबर, लेकिन यह खबर आप तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि गोदी मीडिया मोदी सरकार की बुराई कर दे या मोदी सरकार की बुराई करने वाली खबर दिखा दे, यह मुमकिन नहीं है। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस खबर पर कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन सोचिए कि ऐसी टिप्पणी आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट को क्यों करनी पड़ी। आपको मालूम है कि किस तरह से अंधभक्त और मोदी भक्त जो है वो दिन भर चिल्लाते रहते हैं कि चाइनीज वस्तुओं का बाइकआउट करिए, मेक इन इंडिया को जो है वो आगे बढ़ाइए, आत्मनिर्भर भारत बनाइए। लेकिन इन नारों की हकीकत क्या है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने सबके सामने रख दी है। आपको मालूम है कि किस तरह से मोदी सरकार जो है वो एक एक करके सारी सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, सारी सरकारी संस्थाओं को बेच रही है। और इसी क्रम में मोदी सरकार ने हवाई अड्डों को जो है वो सरकारी जो हवाई अड्डे थे उनको प्राइवेट हाथों में, अपने मित्रों के हाथों में बेच दिया है। लेकिन अब मोदी सरकार चाहती है कि इन हवाई अड्डों पर जो काम करने वाली जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती हैं, जो साफ सफाई का काम करती हैं, वो कंपनियां भी मोदी के जो बड़े बड़े मित्र हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनके पास में ही ये कंपनियां चली जाए। छोटे छोटे जो कंपनियां हैं, छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, उनको जो है वो पूरी तरह से मोदी सरकार साफ करना चाहती है। उनको पूरी तरह से जो है वो उद्योग धंधों से खत्म करना चाहती है। यह है मोदी सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की हकीकत, जिसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट को जो है वो तल्ख टिप्पणी करते हुए कहना पड़ा कि आप लोग पाखंडी हैं, आपकी सरकार पाखंडी है, ढोंगी है। आपका राजनीतिक नेतृत्व यानी कि मोदी सरकार जो केंद्र की जो सरकार है वो अपने भाषणों में जो है इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करती है। ये सब जो है दिल्ली हाईकोर्ट के शब्द हैं। मैं आपको पूरा फैसला जो है वो पढ़ करके सुनाऊंगा। और यही कहा है कि आपकी सरकार जो है वो नारों में तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत में उसकी सच्चाई यह है कि वो पूरी तरह से पाखंडी और ढोंगी है। ये देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी सरकार के लिए इस तरह के शब्दों का जो है वो इस्तेमाल दिल्ली हाईकोर्ट को करना पड़ा है। अब आपको पूरा फैसला जो है वो तफसील से आपको बताते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर राजनीतिक नेतृत्व पर सख्त रुख दिखाया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद दुख की बात है। दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि यह बेहद दुख की बात है। एक तरफ सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ऐसे टेंडर निकालती है जो छोटी कंपनियों को क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस के लिए हिस्सेदारी करने से रोकते हैं। यह कह रहा है दिल्ली हाईकोर्ट। और दिल्ली हाईकोर्ट के जज विपिन सांघी, ये संघी नहीं है, ये विपिन सांघी है, ध्यान से सुनना। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा, असल में यह दिखाता है कि यदि आप इन छोटे लोगों को, छोटी कंपनियों को हटाना चाहते हैं तो ऐसा ही कहिए अपने भाषणों में भी। आप अपने भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपका राजनीतिक नेतृत्व मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। वे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कहते हैं, लेकिन आपकी कार्रवाई आपके शब्दों से मेल नहीं खाती। आप पूरी तरह से पाखंडी हैं। ये जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस भटनागर की पीठ ने मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए जो है वो ये कहा है। वही पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से कहा कि अपने राजनीतिक नेतृत्व से आप कहिए कि आप इसी तरह से देश चलाना चाहते हैं तो मेक इन इंडिया पर भाषण क्यों। देखिए कितनी सख्त टिप्पणी जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर ने की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इसी तरह से जो है बड़ी बड़ी कंपनियों का राज जो है वो देश में चाहते हैं, तो छोटी कंपनियों को जो है साफ करना चाहते हैं, तो फिर आपका राजनीतिक नेतृत्व यानी कि मोदी सरकार जो है वो अपने भाषणों में मेक इन इंडिया की बात क्यों करती है, क्यों आत्मनिर्भर बनने की बात करती है, अगर आप देश को इसी तरह से चलाना चाहते हैं। यह संजय जैन से दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने कहा। इतनी तल्ख टिप्पणी, लेकिन कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात की होती है कि चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करिए, चर्चा इस बात की होती है कि मेक इन इंडिया पर जोर दीजिए, चर्चा इस बात की होती है कि भारत को जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनाइए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है, दरअसल जो मोदी सरकार है उसने छोटी छोटी जो कंपनियां हैं जो कि ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है एयरपोर्ट के ऊपर, उनके टेंडर के अंदर जो है वो बदलाव किए हैं और इन बदलावों में ऐसे बदलाव किए हैं जिनके कारण जो है वो छोटी कंपनियां, छोटे जो उद्यमी हैं वो अब पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। मोदी सरकार ने शर्त रखी है कि जो टेंडर लेना चाहता है वो टेंडर लेने वाले को 35 करोड़ रुपए जो है वो भरने होंगे। तो अब ऐसे में आप सोचिए कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, छोटी छोटी जो कंपनियां हैं जो इस तरह से ठेके पर काम लेती हैं और अपना जो है किसी तरह से और लोगों को रोजगार देकर के वहां पर काम करती हैं, लेकिन अब उनके लिए 35 करोड़ रुपए की राशि जो है वो जुटाना नामुमकिन सा हो जाएगा। और ऐसे में रास्ता खुल जाएगा मोदी के जो बड़े बड़े मित्र हैं, बड़े बड़े जो उद्यमी हैं, बड़े बड़े जो उनके उद्योगपति दोस्त हैं, उनके लिए रास्ता खुल
जाएगा, वो जो है वो अब आएंगे और टेंडर लेंगे और इन छोटी कंपनियों को फिर जो है वो कमीशन के तौर पर बेचेंगे। यानी कि वो टेंडर लेंगे और जो छोटी कंपनियां हैं उन्हीं को देंगे, उन्हीं को काम करना है, लेकिन उनको जो है बीच में मुनाफा काट करके, अपना कमीशन काट करके तब उनसे काम कराएंगे। ये पूरी तरह से जो है वो अंग्रेजों की तरीके से काम हो रहा है। जिस तरह से अंग्रेज काम कर रहे थे, जिस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी कि वो बड़े बड़े रसूखदार लोगों को पकड़ती थी और उन्हीं से जो है फिर बड़े बड़े जमींदारों को पकड़ करके उन्हीं से जो है छोटे छोटे किसानों के ऊपर कंट्रोल करवाती थी। उसी तरह से जो है अंग्रेजों की तरह से मोदी सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं जो है कोर्ट का इशारा इस तरफ में है और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप इसी तरह से देश चलाना चाहते हैं तो बंद कीजिए अपने भाषणों के अंदर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर के भारत के जो नारे आप देते हैं, वो पाखंड जो है, वो जो ढोंग आप करते हैं, उस ढोंग को बंद कीजिए। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। एक तरफ तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की है मोदी सरकार पर, पाखंडी और ढोंगी करार दिया है, वहीं पर सोशल मीडिया पर अब लोग लिख रहे हैं कि क्या आपको जस्टिस एस मुरलीधर याद है? जस्टिस एस मुरलीधर वो जज साहब थे जिन्होंने दिल्ली हिंसा पर सुनवाई की थी और सुनवाई के बाद में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और कहा था कि आप कपिल मिश्रा पर एफआईआर करिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी। और उसके बाद में एस मुरलीधर ने जो है वो एफआईआर करने का निर्देश दिया था दिल्ली पुलिस को। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में यह हुआ कि जस्टिस एस मुरलीधर का आधी रात को 12 बजे दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, तबादला कर दिया गया था। इसीलिए अब लोग लिख रहे हैं कि जिस तरह से जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस एस भटनागर ने, रजनीश भटनागर ने इस तरह से टिप्पणी की है मोदी सरकार के ऊपर, पाखंडी और ढोंगी करार दिया है, तो क्या ऐसे में वो अपनी सीट के ऊपर बने रहेंगे? क्या वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज बने रहेंगे या उनका भी अब ट्रांसफर कर दिया जाएगा? वहीं पर कई लोग जो है वो जज लोया की याद दिला रहे हैं कि जिस तरह से जज लोया के साथ में जो हशर हुआ, कहीं वो जो है विपिन सांघी के साथ में और जस्टिस रजनीश भटनागर के साथ में ऐसा हशर ना हो। लेकिन बेहद जरूरी है, जो व्यक्ति संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, वो उसका सही इस्तेमाल करे, और जो भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है, जो सरकार इस तरह से अगर गलत काम कर रही है तो उसको करारा फटकार जो है वो लगानी बेहद जरूरी है। और जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने जो फटकार लगाई है, उसके बाद में जो है वो अब मोदी सरकार को कम से कम माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि जिस तरह से हम जो है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जिस तरह से मार्केटिंग की, उसकी जिस तरह से उसकी एडवर्टाइजमेंट की, वो वाकई जो है वो खोखला है और उस पर हम काम करेंगे और उसको दुरुस्त करने का प्रयास जो है वो करेंगे। मोदी सरकार को कम से कम जो है इतनी बात जो है जरूर स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन वही है ना कि हम लोग जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो बेहद मोटी चमड़ी के बने हुए हैं। जब तक जो है कोर्ट जो है अगर इस तरह से टिप्पणी करने की बजाय जो है उसके ऊपर सख्त जो है वो कार्रवाई नहीं करता और कोर्ट अपनी तरफ से जो है वो मोदी सरकार को कटघरे में नहीं बुलाता, तब तक लगता है कि मोदी सरकार जो है वो बाज आने वाली नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से मोदी सरकार के ऊपर टिप्पणी की है, ये बेहद जो है वो अपने आप में मोदी सरकार को हिला देने वाली है और उम्मीद करनी चाहिए कि मोदी सरकार जो है वो सबक लेगी।